सूबे के पूर्व मंत्री और सुल्तानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए राम भुवाल निषाद ने आज नामांकन कर दिया। नामांकन के पहले उन्होंने नगर के डिहवा रोड स्थित सम्राट मैरिज लॉन से रोड शो निकाला, जिसमें कांग्रेस सहित तमाम गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। विभिन्न मार्गों से होता हुआ ये रोड शो कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां राम भुवाल निषाद अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन कक्ष में दाखिल हुए और अपना नामांकन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, इसौली विधायक ताहिर खान, अरुण वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राम भुवाल निषाद अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे और उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जीत के सब सुल्तानपुर की जनता का सम्मान करेंगे और जिले का विकास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार बनाने पर लोगों को रोजगार, महिलाओं को पेंशन, गरीबों को राशन इत्यादि उपलब्ध करवाने की बात कही। सुल्तानपुर का विकास होगा और जनता की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा में जाकर सुल्तानपुर की जनता का और सुल्तानपुर का विकास करेंगे। बहुत अच्छी बात। किन मुद्दों पे चुनाव प्रमुख एजेंडों में क्या क्या है आपके? प्रमुख एजेंडा बेरोजगारी, बेरोजगारों को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो बेरोजगार हैं उनको 5,000 महीना महंगाई भत्ता और महिलाओं को 3,000 रुपया पेंशन देने की व्यवस्था की है। सांसद मेनका गांधी और अपने जनसंपर्क में क्या फर्क देख रहे हैं आप? क्या फर्क देख रहे हैं सांसद मेनका गांधी के जनसंपर्क में और आपके जनसंपर्क में, और क्या रुझान है? उनके विषय में ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा जनसंपर्क लगातार जारी है और लोगों का समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। निषादों को लेकर मेनका गांधी ने कहा है कि उनके लिए उन्होंने बीते 5 साल में बहुत सारे काम किए हैं। कोई एक काम गिना दे तो हम मान लें कोई निषादों के लिए जो बाढ़ की समस्या है उसमें माननीय सांसद जी ने व्यवधान पैदा कर दिया, 2 फाट कर दिए निषादों में। अगर निषादों के बहुत हमदर्द हैं तो उनका बहुत सदियों से एक मांग आ रही है जो उसमें निषादों को आरक्षण दे दिया जाए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा मिले ऐसा शासनादेश जारी किया था, जो हाई कोर्ट से स्टे हुआ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी तो बहुत निषाद के संगठनों के बीच में जाकर वोट लेने के लिए वादा किया कि हम निषादों को आरक्षण देंगे। तो यहाँ के माननीय सांसद जी आरक्षण दिलवाने तो कोई ठोस नदी से जो जुड़े हुए जो व्यवसाय थे, बालू, मछली पालन, खनन का काम, तो इस सरकार में सामान्य कर दिया गया। वैसे जो चाहे वो ले सकता है। अभी आपने रोजगार की बात कही है, मेनका की नुक्कड़ समाओं में अभी आपने रोजगार की बात कही, किस प्रकार का रोजगार देना चाहेंगे? क्योंकि आपके विधायक रहते हुए आपने कहा था कि मैंने 3,000 लाइसेंस दिया जिससे वो रोजगार कर रहे हैं, तो किस प्रकार रोजगार देंगे आप लोकसभा? यहाँ फैक्ट्री लगाकर लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उद्योग लगवाया जाएगा। लोकसभा में सुल्तानपुर का विकास हो, इसके लिए आवाज़ उठाया जाएगा। मेनका गांधी की मंत्री जी कई निषाद कैंडिडेट चुनाव मैदान में आपके साथ निर्दल के रूप में लड़ रहे हैं, किस तरीके से प्रतिनिधित्व करेंगे आप? भीम निषाद भी कल नामांकन कर सकते हैं। अब देखिए संभावना की बात हम कैसे कर सकते हैं। संजय निषाद ने आरोप लगाया कांग्रेस और समाजवादी पे कि 2012 में ही फाइल आरक्षण वाला निषादों वाला लापता कर फर्जी फाइल चल रही है उनकी। समाजवादी पार्टी की देन है कि सांसद और मंत्री बनने लायक डॉक्टर संजय हो गए। अब शिकायत करें तो उसकी दूसरी बात। मेनका की नुक्कड़ सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, यहाँ तक कि मुस्लिम भी आ रहे हैं उसमें ज़्यादा। मेनका ने कहा है कि हमारी राहसान अब की बार बहुत आसान है। हाँ, वो तो पता चलेगा, समय आएगा, 25 तारीख को पता चलेगा। रास्ता तो प्रधानमंत्री जी का आसान नहीं है। जो घटनाएं सामने आ रही हैं, कई हजार वीडियो आ रहे हैं और चुनावी चंदा वसूलने के लिए कौन कौन हथकंडा अपनाया गया, तो इसलिए भी उनको अभी जनता बताने जा रही है कि आप चुनावी चंदा के आड़ में क्या क्या करते हैं।
मीट के कारोबारी से आप 2,500 करोड़ रुपया लेते 250 करोड़ रुपया लेते हैं और मीट का कारोबार बंद करते हैं, और जब वो चंदा दे देते हैं तो फिर चालू हो जाता है। आपके बगल में नेताजी माननीय पूर्व सांसद जी और वर्तमान में इसौली के विधायक बैठे हैं ताहिर खान साहब। इसौली आपके हमेशा से सपा का जो है गढ़ रहा है, इस बार आपको क्या लगता है जिस तरीके से मेनका गांधी की नुक्कड़ सभाएं जनता से जुड़ने का अपना एक अलग तरीका है, क्या लगता है कि फिर से इसौली में आपका जो है परचम लहराएगा? फिर से इसौली में परचम और अधिक वोट मिलेगा इसौली में। मंत्री जी, भाजपा नेत्री का आरोप है कि आप गोरखपुर गुंडे अपराधी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? और वहाँ मुख्यमंत्री जी क्या है, मुख्यमंत्री जी पर भी तो प्रश्न करना चाहिए। अब मुकदमा अगर दर्ज हो जाता है तो उसे आदमी अपराधी थोड़ा हो जाता है। अखिलेश यादव जी आएंगे यहाँ पर आपका? आएंगे, निश्चित आएंगे। भीम निषाद जी भी आएंगे। अब उनका अच्छा वो क्या करेंगे उसको हम क्या लाने गए हैं वहाँ कार्यालय पे, बेचारे वहाँ धरना भी दे रहे हैं। आपने मनाने का प्रयास नहीं किया उनको? मंत्री जी, पीडीए को लेकर कितना आश्वस्त है? पीडीए को लेकर 100% आश्वस्त हैं, पीडीए यहाँ से जीतेंगे। बूथ पर आपकी स्थिति कल पूरे विश्वास के साथ अच्छा, भीम निषाद आ रहे हैं नामांकन बूथ नहीं ना वोट देता है, लोग वोट। मोदी, आज आपने नामांकन किया है और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी यहाँ एक कोऑर्डिनेशन बैठक करके जो है आपके रास्ते को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो ये सब समन्वय बना है, उन्होंने ये बताया कि हम जो है यहाँ अखिलेश जिंदाबाद जिंदाबाद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मछुआ समुदाय से आते हैं, निषाद समुदाय से आते हैं। निषाद समुदाय को भाजपा ये कह रही कि वो अपने पारंपरिक व्यवसाय में बने रहे। आपको क्या लगता है कि क्या वो अपने व्यवसाय में बने रहे या देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य से लेकर के उनकी जो बेसिक्स हैं, क्योंकि दो ग्राम सभाएं जो निषाद समुदाय की थी, सांसद ने गोद ली थी और वो दोनों अभी तक गोद में हैं। तो क्या लगता है कि किस तरीके से आप मछुआ समुदाय जो ये पीडीए का मामला, इनको किस तरीके से आप उठाएंगे कि इनका जीवन स्तर उठ जाए? अभी बीजेपी तो मछुआ समाज की उपेक्षा की है, वो गोद लें चाहे सर पर लें, अभी वहाँ का कोई विकास नहीं हुआ है और यहाँ हम सबका विकास करेंगे। सुल्तानपुर की जनता को सम्मान देंगे और हमारे नेता बेरोजगारों को 5,000 रुपया भत्ता, महिलाओं को 3,000 पेंशन और डाटा आटा मुफ्त। ये तो भाजपा किलो सिर्फ 5 किलो आटा देते हैं, लेकिन मोबाइल सुविधा और आटा देने का वादा माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, उसको पूरा करेंगे। ये मुफ्त की राजनीति कब तक चलेगी? ये भाजपा शुरुआत की है, तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे? नहीं हम नहीं शुरुआत, तो भाजपा अनबन मन से किया है कि आधा अधूरा काम कर रही है भाजपा। जैसे उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और दिया कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जो उनके नेता हैं, मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश की गारंटी लेते हैं और किसी चीज़ की गारंटी नहीं। नीरव मोदी से लेकर बड़े बड़े व्यापारी पैसा लेकर यहाँ से विदेशों में भाग गए, चौकीदारी करते रह गए और चोरी करके। विषय बहुत स्पष्ट था, आप सांसद बनेंगे तो मुफ्त की राजनीति बंद होगी या यूं बढ़ती चलती रहेगी? नहीं, जैसे लोगों की जिस चीज़ की ज़रूरत लगेगी तो वो करेंगे। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।